आइए आज इस पवित्र देवउठनी एकादशी, जो सबसे बड़ी एकादशी कही जाती है, इस एकादशी पे चातुर्मास खत्म होता है। और इस एकादशी के बाद हम जो भी हमारा, जैसे कि दुकान ओपनिंग हो गई, घर का मुहूर्त हो गया, गृह प्रवेश या शादी या जो भी शुभ काम होते हैं वो इस एकादशी के बाद किए जाते हैं। और सबसे खास बात, मेरे ठाकुर की तुलसी माता के साथ शादी होती है, मतलब तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। तो तुलसी विवाह की भी आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ हो। और तुलसी विवाह की महिमा, इस पे हम कभी चर्चा करेंगे हरि कृपा के साथ। हरि कृपा होगी तो ज़रूर चर्चा करेंगे, मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा और तुलसी विवाह की महिमा भी अवश्य आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आइए थोड़ा भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। ओ मुझे अपना बना लो मेरे राम, सतगुरु दया करो। मुझे अपना बना लो मेरे राम, सद्गुरु दया करो। दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, सतगुरु दया करो। मुझे अपना बना लो मेरे राम, सतगुरु दया करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए सब हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति, गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए देव
देव उठनी एकादशी की आज कथा पे हम चर्चा करेंगे। और ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाइए। इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, हरिबोधिनी एकादशी भी कहते हैं और प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ नदी, समुद्र आदि तभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी या देवउठनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ तथा राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। यहां देखिए एकादशी की कितनी बड़ी महिमा बताई गई है कि जो ये नदियां हैं हमारी, गंगा है और कोई तीर्थ है, कोई भी तीर्थ है, जैसे हमारे जगन्नाथपुरी हैं, रामेश्वरम है, या उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी हैं, या द्वारका है, जो भी बड़े बड़े पवित्र तीर्थ हैं जो हमको पावन करते हैं, हम वहाँ जाते हैं, वहाँ के नदियों में स्नान करते हैं, वहाँ के समुद्र में स्नान करते हैं। हम पुरी जाते हैं तो पुरी में भी एक समुद्र है, तो वहाँ जाके हम स्नान करते हैं, तो वो तब तक हमें फल नहीं देते जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आ जाती। देखिए ये एकादशी कितनी बड़ी महिमा है। तो इस एकादशी का व्रत करना तो अपने आप में एक सौभाग्य है, एक बड़ी, मान लो मेरे ठाकुर की कृपा ही हो गई कि हम इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं। और इस एकादशी में अश्वमेघ तथा राजसूय यज्ञ जैसे बड़े पवित्र यज्ञों का फल मिलता है। राजसूय यज्ञ वो जब हमारे महाराज युधिष्ठिर ने अपने इंद्रप्रस्थ जब हुआ था, उन्होंने राज्य स्थापित किया, तब राजसूय यज्ञ उन्होंने किया था। तो वैसे उनका भी लक्ष्य कृष्ण भक्ति ही था। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि सारे यज्ञों का सबका भोक्ता मैं हूं। तो राजसूय यज्ञ हो या कोई भी बड़ा यज्ञ हो, सबको ग्रहण करने वाला, सबके भोक्ता मेरे हरि, मेरा ठाकुर ही है। ये कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है। तो यहां तक कि इतने बड़े यज्ञ का फल आपको यहां मिल रहा है। अभी कलयुग में इतने बड़े यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल के जो ब्राह्मण हो चुके हैं कलयुग के, वो बस खाली दान दक्षिणा के और धन जितना मिले तभी अपने यजमानों को सम्मान देते हैं। बाकी जो इतने ब्राह्मण अच्छे हैं भी नहीं, सारे ब्राह्मण हैं जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। तो वो कर्मकांडी ब्राह्मण इतने आपको लगता है कि वो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सकते हैं। अगर जो कोई ब्राह्मण अच्छा होगा ना, आपको मिलेगा, लाखों में एक ऐसा ब्राह्मण मिलेगा जो आप उसको अगर कभी कभी जन्म कुंडली भी दिखाओगे ना, तो देख लेगा, सब दोष बता देगा। हाँ, ये दोष है, राहु दोष है, शनि दोष है, काल दोष है, काल सर्प दोष है, कोई भी दोष बता देगा, क्षेत्रपाल दोष है, ये दोष है, तो कोई भी दोष बता देगा। तो उसके बाद यही कहेगा कि आपकी जो यथाशक्ति हो वो मेरे आप चरणों में रखिए, सेवा में रखिए, और दूसरा आपके जो प्रारब्ध होंगे वो आपको भोगने पड़ेंगे, सुख हो या दुख भोगने पड़ेंगे। मैं बस आपकी पूजा करके आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, बाकी आपको आपके प्रारब्ध स्वयं काटने पड़ेंगे। वो एक असली ब्राह्मण हुआ। बाकी कहते हैं 6,000 दे दो, 12,000 दे दो, 5,000 दे दो, पूजा करेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे बंगला सेट हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, धंधा सेट हो जाएगा, बिजनेस मिल जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो असल ब्राह्मण होगा वो जो सच बताएगा कि मैं करवा तो दूंगा, लेकिन इससे लाभ या हानि आपको प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे, आपके मन की संतुष्टि के लिए मैं आपको करके दूंगा, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। ये होता है असली ब्राह्मण। और दूसरा ये कि बड़े से बड़े ज्योतिष हो या पंडित हो जो कुंडलियां देखते हैं, वो उनमें से सबों को यही पता है कि वो खाली एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, यानी कि हमारी जन्म कुंडली जिसको हम छठी भी बोलते हैं, वो खाली पढ़ सकते हैं, बदल नहीं सकते। इतना आप ध्यान रखिएगा मेरी माताओं बहनों मित्रों। यदि आप कृष्ण के शरणागति लेते हो, कृष्ण के शरणागत हो जाते हो, तो सारी छठी उसको दे दो, वो उसको जो करना है वो मेरा ठाकुर करेगा, और वो अच्छा ही करेगा, वो बेस्ट करेगा। हमारे श्रील भक्तिपाद जी महाराज कहते हैं कि कृष्ण इज द परफेक्ट प्लानर। कृष्ण की प्लानिंग सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट हो सकती होगी, है और है। अगर कृष्ण की प्लानिंग बेस्ट नहीं है तो हमको हाथ पांव, ये शरीर के सारे अंग, किडनी, लीवर, जो भी हमारा शरीर काम कर रहा है, वो परफेक्ट क्यों दिया?
क्यों दिया? अगर नहीं देना होता तो नहीं देते। ये दिया है तो उसने कृपा की है कि ये लोग जाएंगे, पाँव दिए तो हम उसकी ओर चलेंगे कथा सुनने, हाथ दिए तो कीर्तन में ताली बजाएंगे, करताल बजाएंगे, ढोलक बजाएंगे, मुंह दिया है तो उसके नाम से मुंह दिया है, मुंह में बोलने की शक्ति दी है, गले में शक्ति दी है, तो क्या करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मुंह दिया है, जबान दी है, तो हमको ये कीर्तन करने की, उसके गुण गाने की शक्ति के लिए दिए हैं। तो ये परफेक्ट प्लानिंग नहीं है कृष्ण की। आंखें क्यों दी है? उनके दर्शन कर सके। कान क्यों दिए? उनकी पवित्र कथा सुन सके। यहाँ तक कि गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, अपने गोपी गीत में, भागवत में इसकी विस्तृत से चर्चा है श्रीमद् भागवतम में। तो ये सब इतना परफेक्ट दिया है, तभी तो वो क्यों दिया है परफेक्ट, इसलिए दिया है। इसलिए हमारे गुरु महाराज श्री भक्तिपाद जी महाराज कहते हैं कि कृष्णा इज द परफेक्ट प्लानर। ये हमें हाथ दिए, क्यों दिए? हाँ, हमारे कर्तव्य हैं वो तो करने हैं, काम करना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, दुकान खोलनी है, दुकान चलानी है, उस हाथ से हम माला करें, उस हाथ से हम सेवा करें कृष्ण की। तो अभी इसमें कृष्ण की प्लानिंग कहाँ गड़बड़ हुई? और बाकी जो अभी हमारे सुख दुख चल रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध, पिछले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार ही चल रहे हैं। और ब्रह्मा जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जब भी दुख आए आप कृष्ण भक्ति मत छोड़ना, फिर उसको इतना सुख मिलता है कि उसकी कल्पना से भी परे होता है। तो हमेशा विश्वास रखिए उस ठाकुर पर, मेरे हरि पर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब चलिए कथा की ओर चलते हैं मेरे माताओं बहनों मित्रों। नारद जी ने पूछा कि हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी ने बोला कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से एक जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का, तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी गीता में कह चुके हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं और मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन माया के वश तुम भूल चुके हो, तुम्हारी स्मृति चली गई है। अब मुझे तुम्हारे भी जन्म याद है, मुझे मेरे भी जन्म याद है। तो इससे बड़ी एकादशी की तिथि और क्या हो सकती है जो 7 जन्मों के पाप नष्ट कर सकते हैं। हमने 7 पिछले जन्म का तो हमें कुछ याद है नहीं और ना होगा, और ये अच्छा ही है कि हमें याद नहीं है। अगर याद होता, मान लो अगर किसी को पिछला जन्म याद हो कि मैं पिछले जन्म में बड़े धनी सेठ का बेटा था, बड़ा धनवान था, आज मैं 10,000 की जॉब कर रहा हूँ, 5,000 की जॉब कर रहा हूँ, या जॉब ही नहीं कर रहा हूँ, घर पे बैठा हूँ, बेरोजगार बैठा हूँ, तो कितना दुख होता। इससे अच्छा तो मेरा पिछला जन्म ही अच्छा था, पैसे तो थे। ये जन्म मेरा गरीबी वाला है, पिछले जन्म में तो मैं अमीर था। तो अच्छा है कि हमारी स्मृति, हम भूल चुके हैं कि हमको हमारा पिछला जन्म याद नहीं है। क्या पता हम पिछले जन्म में बहुत बड़े पापी भी हों, लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा कर दी कि ये हमारा आखिरी जन्म है, हमको अपनी भक्ति दे दी, हमको अपनी शरण दे दी, हमको गुरु चरणों का आश्रय दिया, अपने श्री चरणों का आश्रय दिया। इतनी बड़ी कृपा की हमको, हमारे ऊपर, हमारे ठाकुर ने, मेरे श्री कृष्ण ने। तो अब देव उठी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कर्मों का यह एकादशी व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधन एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो अब देखिए, एक व्यक्ति था, इस कथा से मुझे एक छोटी सी कथा याद आई। एक व्यक्ति था कि वो व्यक्ति मर रहा था, मतलब आखिरी टाइम था। तो डॉक्टर साहब थे हॉस्पिटल में, ड्यूटी पे थे, उनका चेकअप कर रहे थे। तो वो बोल रहा था कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो मेरे पीछे मेरे बिजनेस का क्या होगा, और मेरे बेटे हैं, पता नहीं बराबर संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे, नुकसान न कर दें, बिजनेस में लॉस ना कर दें। तो कहा, बाबा, उस डॉक्टर, इतना बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर हो के क्या बोलता है, बाबा आप मरने वाले हो, उसका सोचो, उसका क्या होगा, आगे क्या करना है, आगे कहाँ जाओगे, क्या किया है अभी पूरे जीवन में, ऐसा क्या किया है कि आपको अच्छा जन्म मिले, या ऐसा क्या किया है, आप मरने वाले हो, उसके बारे में सोचो, यहाँ का जो है वो तो यहीं रह जाएगा। देखो डॉक्टर ने कितनी समझदारी की बात की है। तो फिर वो व्यक्ति, जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो सोच में पड़ गए, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम खुद की शक्ल आईने में देखने से डरते हैं, कभी कभी तो खुद की परछाई से भी डरते हैं। हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हमारे कर्म ऐसे कुछ अच्छे तो है नहीं, हम सत्यवादी तो है नहीं। तो आज हम जो भी हैं हमारे गुरु की कृपा की वजह से हैं।
और मेरे ठाकुर की कृपा की वजह से, मेरी माताओं बहनों मित्रों। तो अब चलिए कथा की ओर। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उसके 100 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। खाली सोचने से कि मैं एकादशी का व्रत रखूंगा, देखिए कितनी बड़ी कृपा की है मेरे ठाकुर ने कि उसके 100 जन्म के पाप वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। आप अभी से ही सोच लो। आपने सोच के रखा होगा मेरी माताओं बहनों मित्रों, सोच लिया नहीं, सोच के रखा होगा कि अभी ये देवउठनी एकादशी आएगी तो मैं इस व्रत का पालन करूंगी या करूंगा, व्रत करूंगा। आपको आपके 100 जन्मों के पाप तो उसी समय कट गए। तो अब इस एकादशी के दिन जागरण भी करना चाहिए और बीती हुई आने वाली रात 10,000 पीढ़ियां, जागरण करने से 10,000 पीढ़ियां चली गई, जो हमारे पितृ चले गए, और जो आने वाली और पीढ़ियां हैं वो विष्णु लोक में जाकर वास करेंगी और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। इस एकादशी हमारे पितरों के लिए कितनी लाभदायी है। अभी कुछ लोगों को ये मन में शंका होगी कि हमारे पितृ थे, मतलब जो मेरे पिता थे या दादाजी थे, शराब पीते थे या कुछ भी करते थे, नशा करते थे, पाप कर्म करते थे, पाप वृत्ति वाले थे। तो आपको एक अच्छा सुअवसर मिला है, अपने लिए भी कर लो, अपने पितरों के लिए भी कर लो, अभी से ही कर लो। ये अभी ही समय है, बाद में करूंगा, कभी नहीं करूंगा, कल देखेंगे, कुछ नहीं, कल कभी आएगा ही नहीं। कल एक दिन ऐसा आएगा कि हम ही चले जाएंगे यहाँ से। इससे अच्छा अभी कर लो। तो जितना हो सके अपने बच्चों में भी यही संस्कार डालो और अपने कर्तव्य को पालन करते करते हुए ये सब अभी से अच्छे अच्छे काम कर लो। देखिए, बुरा बनने का कोई स्कूल नहीं बना है आज तक। पाप कर्म करने का कोई स्कूल बना है कि वहां जाके सिखाते हैं पाप कैसे किए जाते हैं? वो बुरी संगत से ऑटोमेटिक आ जाते हैं। और कलयुग के युग प्रभाव, कलयुग का जो प्रभाव है अधर्म और पाप, उसके कारण हमारे मन में पाप करने की वृत्ति आ ही जाती है। और हमारे जो रजोगुण प्रवृत्त होता है, हमारे आहार के, हम जो खाना खाते हैं, हम अगर जो भोग नहीं लगाते हैं, तो रजोगुण के कारण जो हमें पाप करने की वृत्ति उत्पन्न होती है उसकी वजह से होती है। पाप करने के लिए कोई स्कूल की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि हम इस पापमयी जीवन से छूटें, हरि भजन करें, हरि भक्ति करें, मेरे ठाकुर की सेवा करें। ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप भी इस प्रबोधिनी या देवउठनी एकादशी के व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए और अश्वमेघ यज्ञों के फल से भी अधिक होता है इस एकादशी को। समस्त तीर्थों में जाने तथा गोदान, स्वर्ण दान, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। अगर आप कोशिश कीजिए, संभव है तो जागरण करने की भी कोशिश कीजिए। अगर जो नहीं हो रहा है जागरण तो कोई बात नहीं, जितना हो सके मेरे हरि का भजन कीजिए, नाम सिमरन कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। आप एक दिन इस एकादशी का व्रत तो करो, सारे तीर्थ आपके घर में आ जाएंगे। सारे तीर्थ जो हमारे 4 धाम हैं, द्वारका, रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी, ये सारे तीर्थ आपके घर में आ जाएंगे। स्वयं मेरे जगन्नाथ जी आपके घर में आएंगे। तो वह योगीवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगीवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि वह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ये एकादशी मेरे ठाकुर को प्रिय है। वैसे तो हर एकादशी हमें करनी चाहिए, क्योंकि देहधारी का फल यही, भजमन कृष्ण मुरार, मनुष्य जन्म की मौजे मिले न बारंबार। ये हमें मनुष्य देह मिली है, तो जितना हो सके एकादशी का व्रत करें, भगवान की सेवा करें, गौ सेवा करें। तो इस तरह से हमारे सारे पाप से कामिका, वाचिका और मानसिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन, इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, यज्ञ, होम आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन अथवा और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब इस एकादशी में अभी आप तो कहते हैं कि भाई, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैं तो 30 साल का था तब मैंने श्री कृष्ण की शरण ली, तभी मैं आया, अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने पिछले साल इतने वेस्ट कर दिए, मेरे पाप बहुत सारे हैं पिछले 20-30 सालों के, पिछले 50 सालों के। कुछ लोग 50 साल में भक्ति शुरू करते हैं, कुछ लोग अंत समय 50-60 बरस में करते हैं, कुछ लोग बचपन से नहीं कर पाते हैं घर की स्थिति के अनुसार।
तो ये एकादशी है, आपके पास मौका है कि जो आपके बाल अवस्था, हम जब बच्चे थे, अब जब हम जवान हैं या जवान हुए होंगे, जवान थे, अभी हम बूढ़े हो रहे हैं, तो उसमें जो हमारे जो भी पाप हुए वो सारे के पाप अभी नष्ट हो जाएंगे इस देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से। इस एकादशी को रात्रि का जागरण करने से फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। और जैसे सूर्य ग्रहण में तो हमें बहुत सारा कुछ पालन करना होता है, स्नान करके फिर भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाते हैं हम, लेकिन अगर इस एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं तो सूर्य ग्रहण के जितना हमको सूर्य ग्रहण में जो स्नान करते हैं ग्रहण के बाद, उसमें जितना फल मिलता है उतना ही हमको फल इस एकादशी के व्रत से मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको मैं इस विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, और हम मंगल आरती में करते हैं, और रोज शाम को संध्या काल में दीपदान भी करते हैं। अब इस मनुष्य कार्तिक मास के धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते और चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि उनसे प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी में, देव उठनी एकादशी में, हमें जितना हो सके भगवान की कथा सुननी चाहिए, शास्त्र पढ़ने चाहिए, श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए अगर घर पे है तो। जितना हो सके हमें पूरा ये दिन भजनमय, कृष्णमय और पूरा भक्तिमय और कृष्ण भावना भावित इस दिन को बिताना चाहिए, ताकि हम पाप कर्मों से बचें। और जो लोग इस पवित्र एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक भाव से उनकी कथा सुनते हैं मेरे ठाकुर की, और वो हमेशा पूजा करते हैं और हमेशा संतुष्ट रहते हैं और उत्तम लोक में जाते हैं। इसलिए हरि का भक्त आपको कहीं भी मिलेगा ना, उसके मन में कभी ना कभी थोड़ा संतोष तो होगा ही, वो कहीं ना कहीं तो संतोष करके चला ही लेगा काम। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हमारे जीवन में संतोष आ जाए। तो इस एकादशी का व्रत करें, जितना हो सके जो भगवान ने दिया उसमें खुश रहने की कोशिश करें। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए, कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, नदी तालाब या आदि स्नान करना चाहिए। अभी आप ऐसे मत करना कि भाई प्रभु जी ने मुझे नदी तालाब बताया, अभी अब तो फ्लैट का ज़माना है, सब लोग फ्लैट में रहते हैं, सारे तालाब नदी तो है नहीं, ऐसा नहीं फिर 3 बजे उठ के नदी ढूंढने जाओ, ऐसी गलती मत करना। घर पे आराम से नहा लो, स्नान आदि करके अपने नित्य कर्म करके सीधा भगवान के नाम का जप करने के लिए माला लेके बैठ जाओ, जिसे मेरे गुरु महाराज कहते हैं, हाथ में माला और मुंह में गोपाला। और फिर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे शक्ति दे कि आज मैं अन्न ग्रहण न करूं, मुझसे कोई पाप न हो, निराहार रहकर फिर दूसरे दिन अन्न ग्रहण करें, भोजन करें और प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करें। और इस एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी के दिन हमें कंजूस नहीं रहना है। कंजूसी को छोड़कर जितना हो सके भगवान की सेवा करनी है, तन से, मन से, धन से। उनको फूल अर्पण, धूप या जिसे अगरबत्ती भी कहते हैं, उस सबसे भगवान की आराधना करनी चाहिए, जो मंगल आरती में अवश्य करते हैं। और दूसरा ये कि ये तीर्थ दान से भी हमको अधिक फल देने वाली इतनी बड़ी एकादशी है, देव उठनी एकादशी। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उसके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। इस एकादशी के दिन आपको इंद्र, स्वर्ग का राजा, वो भी हाथ जोड़ते हैं। मतलब जो देवता तुल्य मनुष्य शरीर है, यहाँ तक कि हमारे गुरु महाराज कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि जिस हम मनुष्य शरीर को इस इंद्रिय भोग के चक्कर में गवा रहे हैं, उसके लिए देवता तक तरसते हैं। तो अगर हम इस एकादशी का व्रत करेंगे, हरि कथा सुनेंगे, हरि भजन करेंगे, तो उसको स्वयं इंद्र देव भी प्रणाम करते हैं, स्वर्ग लोक का राजा आपको प्रणाम करेगा। तो सोचो, क्यों इस फालतू के चक्करों में पड़े हो, हरि भजन कर लो मेरी माताओं, बहनों, मित्रों। और फिर कार्तिक मास अभी जो चल रहा है, इस मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है और 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के दिन तुलसी माता की ढेर भाव से पूजा करनी चाहिए और भगवान जी के साथ मिलकर करनी चाहिए। तुलसी विवाह में तो हम अवश्य करते ही हैं। अब हमारे 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमें तो नहीं पता कौन से पाप है, 10,000 जन्म हमारे थे कौन से पाप थे, भगवान को तो सब पता है ना। तो जितना हो सके हम, भगवान को पता है, तो जितना हो सके मेरा हरि कृपा करेगा, उतने वो पाप हमारे नष्ट करा देगा। उसको कितनी फर्क है, वो बस खाली एक ऐसी चुटकी बजाई, सारे पाप नष्ट कर दी। वैसे एक चुटकी में पाप हमारे नष्ट कर सकते हैं।
तो हम उनकी शरणागत तो होले पहले। तो हम जितना हो सके इस एकादशी के दिन हम तुलसी, घर पे तुलसी का पौधा भी रोप सकते हैं, उसका रोपण भी कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। छोटा सा गमला लेके आओ, छोटा सा पौधा लेके आओ, माँ तुलसी को घर पे विराजमान करो, उनकी पूजा करो। इस दिन बहुत ही अच्छा दिन है, अपने घर में तुलसी जी को ले आओ। अगर मैं तो कहता हूँ अपने ठाकुर जी को भी ले आओ और दोनों की शादी कराई दो। और यहाँ तक कि और बाकी शास्त्रों में तो बड़ी ऐसी मोटी मोटी बातें लिखी हैं, पर हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि एकादशी केवल करें तो सारा ये जो खेल है प्रेम का है, भरोसे का है, भाव का है। तो हम भाव पे चलें। अगर हमारा प्रेम होगा कि ये एकादशी करने से मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण खुश होगा, तो हमें अवश्य करनी चाहिए एकादशी। इतनी बड़ी एकादशी है। हम सब जो भी करते हैं हम कृष्ण की खुशी के लिए करते हैं, हम कृष्ण को खुश करने के लिए करते हैं। और कृष्ण ऐसे दयालु कृपालु हैं, हम थोड़ा सा भी करते हैं वो खुश हो जाते हैं। अब पता है द्रौपदी महाभारत में जब शिशुपाल का भगवान ने वध किया, तब लीलावश मेरे हरि की उंगली में से जो खून निकल रहा था, तब द्रौपदी ने न आव देखा न ताव देखा, अपनी साड़ी का पल्लू में से थोड़ा टुकड़ा फाड़ के मेरे प्रभु की उंगली बांध दी ताकि खून बंद हो जाए। तो प्रभु मेरे ठाकुर मेरे कृष्ण ने इतना इतना छोटा टुकड़ा भी स्वीकार कर लिया, और वो टुकड़े में जितने धागे थे ना छोटे छोटे, उतनी साड़ी भगवान ने दे दी जब द्रौपदी मुसीबत में थी। तो वो किसी का ऋण भी नहीं रखते। हम यहाँ लोन लेते हैं तो कितने फोन आ जाते हैं बैंक से, भैया लोन चुकाओ, लेकिन हमारे कृष्ण को हम जो भी देते हैं उतना डबल करके देते हैं, डबल से भी डबल करके देते हैं। इतना अनगिनत दे देते हैं कृष्ण, इतना अनगिनत दे देते हैं कि किसी की उसकी कल्पना से भी परे है। और इस दिन जितना हो सके ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और ब्राह्मणों को रात्रि में भोजन कराना चाहिए। लेकिन द्वादशी के दिन और हम घी, अन्न दान, दूध का दान ये भी हम कर सकते हैं। और यही नहीं, हमें भगवान की सेवा में दीप भी अर्पण करने चाहिए। और जितना हो सके जितना हो सके मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं और इस चातुर्मास का पालन करते हैं, उसे अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत को बिना किसी विघ्न को पूरा करते हैं, चातुर्मास भी इस एकादशी के दिन खत्म हो रहे हैं और दोबारा जन्म नहीं मिलता। जो मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाता है। तो जितना हो सके हम एकादशी को ध्यान से रखें और इस व्रत का पालन करें। और मेरी राधा रानी इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है, और मेरा ठाकुर इतना दयालु है कि वो हमें भूलने ही नहीं देते कि हमें भूलने ही नहीं देते कि हमें भूलने ही नहीं देते। कुछ लोग ऐसे रखते हैं ना, सोमवार का व्रत रखते हैं, गुरुवार का रखते हैं, शुक्रवार का रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, आधे दिन में व्रत तोड़ देते हैं, उनका व्रत टूट जाता है, भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, तो व्रत टूट जाता है। तो अगर हमारी राधा रानी इतनी दयालु है कि हमें भूलने नहीं देती कि आज हमारी एकादशी है, हमें हमेशा हर क्षण थोड़ी 10-10 मिनट 20-20 मिनट में याद आता है मेरी एकादशी है, मेरी एकादशी है, मेरी एकादशी है। ये एक ऐसी कृपा है मेरे हरि की, मेरी राधा रानी की, मेरी प्यारी की, मेरी किशोरी जू की, कि हमको हमेशा याद ही रहता है कि हमारी एकादशी है। तो ध्यान रखें कि हमारा व्रत न टूटे। अगर कभी अनजाने में टूट जाए, तो उसका भी मैं आपको रास्ता बताता हूँ कैसे करना चाहिए। अगर टूट जाता है तो द्वादशी के दिन वापस व्रत मत रखिए, क्योंकि द्वादशी के दिन तो हम व्रत खोलते हैं। आप एक काम करिए, द्वादशी के बाद जिस दिन 13वीं होती है, उस 13वीं के दिन हम एक एकादशी को भाव के साथ भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझसे एकादशी के दिन गलती हुई थी, मुझे क्षमा करो। और मैं इस एकादशी को हम, जैसे अगर 13वीं तिथि आती है, द्वादशी के बाद की 13वीं तिथि, तो 13वीं तिथि में हम एकादशी के व्रत का पालन करें और फिर आगे चल के आगे की तिथि, उसके दिन 14वीं तिथि पर हम व्रत को खोलेंगे। अगर कभी टूट जाए तो, लेकिन जितना हो सके हमें ध्यान देना है, टूटे ना एकादशी का व्रत। अगर टूट जाए तो मैंने आपको रास्ता बताया है। इसी तरह भजन करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।